हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, धरनी। हर रात जंगल की ओर से एक भूखा भालू धीरे धीरे गांव की तरफ आता। वह सीधे उस पुराने कूड़ेदान के पास पहुंचता, जहां दिन भर के खाने के टुकड़े फेंके जाते थे। खतरे से अनजान ग्रामीण चैन से सोते रहते हैं, जबकि अंधेरे में एक साया उनकी ओर देख रहा होता है। लेकिन गांव के बीचों बीच रहता था एक मासूम बच्चा, ईशान। ईशान माँ की हर बात पर नजर रखता, मदद को हर पल तैयार। हर शाम की तरह इस शाम भी ईशान माँ की मदद कर रहा था। तभी खिड़की से आती सरसराहट ने उसका ध्यान खींचा। उसने बाहर देखा, कोई परछाई हिल रही थी। उस रात ईशान ने पहली बार उस भालू को देखा, लेकिन डरने के बजाय उसने उसकी आंखों में गहरी भूख और थकान को महसूस किया। हर रात ईशान झाड़ियों में छुपकर भालू को देखता और सोचता कि भालू के चेहरे पर वही भूख, जैसे कई दिनों से पेट भरा ही नहीं। भूख और थकान में डूबा भालू थका थका सा दिखता है। ईशान मन ही मन सोचता है, ये भालू अकेला है और अब मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह ईशान ने तय कर लिया, वो पेड़ के नीचे भालू के लिए खाना रखेगा। उसने चुपचाप बचा हुआ खाना पेड़ के नीचे रख दिया। भालू ने खाना देखा, खाया और शांत कदमों से लौट गया। अगली सुबह फिर ईशान ने पेड़ के नीचे चुपचाप खाना रख दिया। अब ये उसका रोज का काम हो गया। एक दिन जब ईशान गांव से बचा खुचा खाना इकट्ठा कर रहा था, कुछ लोगों ने उसे देख लिया। जब सच पता चला, गांव वाले गुस्से में बोले, तू भालू को खिला रहा है, अगर वो गांव में घुस आया तो क्या होगा? पर ईशान शांत खड़ा रहता है। ईशान ने शांत होकर कहा, भूख हिंसक बनाती है, अगर हम पेट भर देंगे तो जानवर भी चैन से जिएंगे। एक रात गांव में भयंकर आग लग जाती है। गांव वाले दहशत में भागते हैं, उनकी चीखें लपटों में गुम हो जाती हैं। ईशान आग में फंसा बस सहमकर बैठा रह जाता है। धीरे धीरे आग भयानक रूप लेने लगती है, लपटें तेजी से फैलती जाती हैं। आग की लपटों में ईशान की झोपड़ी भी घिर जाती है, वो अंदर फंसा रह जाता है। तभी भालू जागता है और ईशान की झोपड़ी की ओर दौड़ता है उसे बचाने के लिए। भालू धीरे से ईशान को अपनी पीठ पर उठाता है, उसे आग से बचाता है। पूरा गांव देखता है, वो जंगली जिसे सब डरते थे, आज हीरो बन चुका था। उस दिन के बाद गांव के लोग भी रोज बचा खाना और पानी इकट्ठा करने लगे। अब वह हर जानवर को खाना और पानी देने लगा, बिना भेदभाव के। गांव की हवा भी अब परिंदों की चहचहाहट से गूंजने लगती है। सीख: दया का एक छोटा सा कार्य कभी कभी किसी की जान बचा सकता है।